औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको तरकीब नहवी दिखाता हूँ कि तरकीब नहवी क्या होता है। जो ये तरकीब नहवी है, तरकीब नहवी क्या है? तरकीब नहवी का मतलब है तख्तीह करना, यानी कि अलहदा करना। जुमले की तख्तीह करना तरकीब नहवी कहलाता है। यानी कि जुमले में जो अल्फाज होते हैं, जुमला जो अल्फाज का मजमुआ होता है, उन अल्फाज को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसी का नाम ये तरकीब नहवी होता है। तो लिहाजा तरकीब नहवी सीखने के लिए, समझने के लिए हमें जुमला पर पहुंचना ज़रूरी है कि जुमला क्या है। जुमला जो है अल्फाज का वो मजमुआ जो पूरा मतलब देता है। अल्फाज का वो मजमुआ जो पूरा मतलब देता है और सुनने वाले को मज़ीद सुनने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यानी कि जब कोई बात कहता है तो जो सुनने वाला होता है, कभी वो पूरा सुनता है तो मज़ीद सुनने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहने वाला कहता है और सुनने वाले को मज़ीद सुनने की ज़रूरत होती है। लिहाजा जब मज़ीद सुनने की ज़रूरत नहीं रहती है तो उस कलाम को हम कलाम ताम कहते हैं। कलाम ताम, मसलन अहमद ज़हीन है, तो यहाँ पर जो सुनने वाला है उसको मज़ीद सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा जुमला है। अहमद ज़हीन है यानी कि पूरा मतलब देता है। अकरम किताब पढ़ता है, बच्चा हंसता है। तो ये जो जुमले हैं ये पूरा मतलब देते हैं, लिहाजा यहाँ पर ये कलाम ताम भी कहलाए जा सकते हैं। तो अब जो ये जुमला है, तो अब हमने समझा कि जुमला वो अल्फाज का वो मजमूआ होता है जो पूरा मतलब देता है। तो अहमद ज़हीन है, अकरम किताब पढ़ता है, बच्चा हंसता है। तो अब जुमले की अज्जा है। अज्जा क्या हैं? जुमले के जुज़ क्या हैं, हिस्से क्या हैं? जुमले के जो जुज़ हैं वो मसंद और मसंद इलाया होता है। मसंद खबर को कहते हैं, मसंद खबर को भी कहते हैं और मसंद इलाया को मुब्तदा भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऊपर हम ये अहमद ज़हीन है, ये जो जुमला है हम इसको लेते हैं अहमद ज़हीन है। तो अहमद ज़हीन है यानी कि यहाँ पर एक खबर है। एक खबर क्या है कि ज़हीन है। किसके बारे में खबर है? अहमद के बारे में। अकरम किताब पढ़ता है और खबर क्या है? यहाँ पर किताब पढ़ता है, लेकिन कौन पढ़ता है? अकरम। यानी कि ये जो खबर है किसके बारे में है? अकरम के बारे में। बच्चा हंसता है, हंसता है खबर है, तो कौन, मैंने किसके बारे में है? बच्चे के बारे में। तो इस तरह जुमले के जो हिस्से होते हैं, तो यहाँ पर मसंद और मसंद इलाया होता है। एक मसंद होती है खबर, मसंद इलाया होती है जिसके बारे में खबर है। तो मसंद खबर को भी कहते हैं, मसंद इलाया मुब्तदा को भी कहते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर है, हाँ यही तो हमने अभी पढ़ा कि हामिद ज़हीन है, हामिद मसंद इलाया है, ज़हीन है मसंद। अकरम किताब पढ़ता है, मसंद इलाया अकरम है और मसंद है किताब पढ़ता है। तो बच्चा हंसता है, ये मसंद इलाया है और हंसता है मसंद है। तो अब ये रहा जुमला। अब जुमले की किस्म की तरफ जाएंगे कि जुमले की किस्में क्या हैं। जुमले की किस्में दो हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाया। जुमला खबरिया क्या है? जुमला खबरिया वो जुमला है जिसे किसी बात की खबर दी जाए, यानी कि इस जुमले में किसी न किसी की किसी बात की कोई भी ना कोई खबर होती है। मसलन असलम शरीफ लड़का है, असलम के बारे में खबर है कि वो शरीफ लड़का है। तो जुमला इंशाया वो जुमला होता है जिससे कोई हुक्म, सवाल, ताजुब या खुशी व गम का इजहार हो।
मसलन असलम कहाँ है, ये सवाल पूछा जाता है। दरवाज़ा बंद करो, तो ये हुक्म है। तो इसी तरह ताज्जुब ताज्जुब या खुशी व गम का इजहार भी किया जाता है, वो जुमला इंशाया में आते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जुमला खबरिया को हम आगे लेते हैं, तो जुमला खबरिया जो है इसकी दो शाखें हैं, इसकी दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फैलिया। यानी कि जो खबरिया है, यानी कि जो जुमला हमने देखा कि अभी हमने वो जुमला है जिसमें कोई ना कोई खबर होती है। तो इस खबरिया जो ये जुमला खबरिया होता है, इसकी भी दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया है और जुमला फैलिया है। तो जुमला इस्मिया क्या है? जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसमें मसंद और मसंद इलाया, यानी कि हमने देखा कि जो जुमले की दो हिस्से हैं, एक तो इसमें खबर होती है, दूसरा होता है कि जिसके बारे में खबर होती है। मसंद और मसंद इलाया होते हैं, ये दोनों इसम होते हैं। और दूसरी बात जो याद रखनी है, इसमें काम और ज़माना नहीं होता है, इसमें काम और ज़माना नहीं होता है जुमला इस्मिया में। यानी कि जुमला इस्मिया में मसंद और मसंद इलाया दोनों इसम होते हैं और इसमें काम और ज़माना नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जुमला इस्मिया। यहाँ पर जो जुमला इस्मिया है, हामिद ज़हीन है, हामिद ज़हीन है। तो यहाँ पर है ज़हीन, हामिद मुब्तदा है, यानी कि ये मसंद इलाया है जिसके बारे में मालूम दी गई है, खबर दी गई है कि ज़हीन है, खबर है। तो ज़हीन, जब हम किसी को बताएं कि ये ज़हीन है, तो ज़हीन ये खुद ब खुद कोई आदमी है ज़हीन, तो ये ज़हीन भी इसम है। तो एक अहम चीज़ जो इसमें है, ना इसमें ज़माना है ना इसमें काम है, ना इसमें ज़माना है ना इसमें काम है। तो लिहाजा जो ये हामिद ज़हीन है, ये मसंदी, ये हामिद जो है ये मसंद लाया है, ज़हीन ये मसंद है, एक खबर है। तो इसमें ये जुमला इस्मिया है। और कैसे? क्योंकि ये वाला हिस्सा भी इसम है, ये तो इसम है ही, हामिद हामिद जो है ये इसम है ही। और ज़हीन, तो ज़हीन यहाँ पर ये भी इसम है, हालांकि ज़हीन तो है मतलब सिफत, लेकिन जब हम किसी के नाम, किसी मतलब इसम को ये मतलब सिफत जोड़ेंगे कि मतलब वो ज़हीन है, तो ये ज़हीन कोई है, जो ये कोई है ये भी इसम ही है। तो लिहाजा ये मसंद इलाया और मसंद है, तो लिहाजा ये इस जुमले को हम कहेंगे मसंद इलाया। यहाँ पर मज़ीद मतलब आप देख सकते हैं, गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है, गुलाब का फूल खूबसूरत है, गुलाब मसंद इलाया, यानी कि गुलाब के मुतल्लिक खबर है। खबर क्या है? फूल खूबसूरत है। तो यहाँ पर गुलाब का, यानी कि जो ये का है ये हुर्फ़ इज़ाफ़त है, हुर्फ़ इज़ाफ़त है। तो फूल तो मुज़ाफ़ है, फूल मुज़ाफ़ है। यानी कि अगर आपने जो ये 10वीं क्लास में है, तो इससे पहले जो सबक आपने पढ़ा, ये सबक है, ये इकबाल और इंसानियत के मतलब मशक में ये तरकीब में भी है। लेकिन इससे पहले जो हमने सबक पढ़ा है कि उसमें जो वो हुर्फ आता है, हुर्फ इज़ाफ़त वहाँ पर है कि जिसमें का के की का इस्तेमाल होता है। तो हुर्फ इज़ाफ़त ये है का के की वगैरह। तो यहाँ पर ये जिसके मुतलिक ये होती है, ये मसंद इलाया होता है। और ये फूल जो है ये मुज़ाफ़ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे गुलाब का फूल ये मुज़ाफ़ इलाया है और ये मुज़ाफ़ है, तो लेकिन यहाँ पर ये मसंद इलाया है। तो अगर हम अलग इसको लेंगे कि गुलाब का फूल, तो ये मुज़ाफ़ है, ये मुज़ाफ़ फूल मुज़ाफ़ है, गुलाब मुज़ाफ़ इलाया है, लेकिन यहाँ पर ये मसंद इलाया है।
तो खूबसूरत, फूल, फूल भी इसम है। अगर यहाँ पर गुलाब का फूल तो खूबसूरत है, यानी कि फूल खूबसूरत है, तो ये दोनों इसम है, ये दोनों इसम हैं। गुलाब, गुलाब का फूल, और यानी कि ये दोनों मसंद और मसंद इलाय इसमें होते हैं। मसंद भी इसमें, मसंद इलाय भी इसमें है और मसंद भी इसमें, यानी कि देखिए खूबसूरत फूल, जब हम इसको अलग लिखेंगे खूबसूरत फूल, तो ये इसम ही है, ये तो इसम ही है। खूबसूरत फूल जब हम लिखेंगे तो ये इसम ही है, किसी चीज़ का नाम है, खूबसूरत है, तो यहाँ पर दोनों अभी इसम बन गए, तो यहाँ पर जुमले इसमिया है, इसको हम करा देंगे। लेकिन अहम चीज़ जो है इसमें न फ़ैल है न फ़ाइल है, न फ़ाइल है न फ़ैल है, तो इसलिए जो यहाँ पर हमने देखा कि काम और ज़माना नहीं इसमें, नहीं इसमें फ़ैल भी नहीं है और ज़माना भी नहीं है, तो मसंद और मसंद इलाय दोनों इसम हों, तो यहाँ पर हम इस बुनियाद पर जुमला इसमिया करार दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जुमले फ़ैली की तरकीब। अकरम किताब पढ़ता है, अकरम किताब पढ़ता है, तो अकरम क्या है, मसंद इलाय है, यानी कि फ़ाइल है। अकरम यहाँ पर काम करने वाला है, फ़ाइल है, और किताब पढ़ता है, यानी कि किसकी किताब पढ़, किस पर ये काम करता है, किताब पर पढ़ता है, किताब पर काम करता है, और क्या काम करता है कि पढ़ता है, तो है, यानी कि अकरम फ़ाइल भी है और मसंद इलाय भी है, यानी कि किताब पढ़ता है ये खबर है अकरम के बारे में। तो अकरम के बारे में जो खबर है को, तो अकरम क्या है, अकरम खुद मसंद इलाय है। चलो मसंद इलाय तो यहाँ पर फ़ाइल है, काम करने वाला है, किसका काम करता है, किताब का काम करता है, क्या काम करता है, पढ़ता है। तो फ़ाइल यहाँ पर है, मसंद इलाय फ़ाइल है, और किताब मफूल है, और फ़ैल पढ़ता है, यानी कि फ़ैल जो है ये पढ़ता जो लफ्ज़ है वो फ़ैल है, तो है खुद फ़ैल नाक़िस है। तो यहाँ पर फ़ाइल यानी कि जो मसंद इलाय फ़ाइल है, और इसके अलावा मसंद इलाय अकरम, अकरम तो इसम भी है, तो मसंद इलाय इसम के साथ साथ फ़ाइल भी है, और इस जुमले में इसम जो मसंद इलाय है वो इसम भी है और फ़ाइल भी है, और इसके अलावा इसमें फ़ैल है, मफ़ूल है, फ़ैल नाक़िस तो उसमें भी हो सकते हैं, तो फ़ैल और मफ़ूल है, फ़ैल और मफ़ूल है, या मुतल्लक़ फ़ैल होते हैं, तो इसमें इस बुनियाद पर हम इसको कहेंगे ये जुमला फ़ैलिया है। तो देखिए हम देखते हैं जुमला इस्मिया में हमने देखा कि उसमें फ़ैल नहीं है, फ़ाइल नहीं है, लेकिन इसमें फ़ैल भी है और मफ़ऊल भी है। और अकरम पढ़ता है, इस वक्त वो पढ़ता है, यानी कि वो मतलब अगर हम इसको अंग्रेज़ी में लेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, यानी कि इसमें ज़माना है। इसी तरह बिल्ली ने चूहे को मारा, बिल्ली ने चूहे को मारा, बिल्ली यहाँ पर मसंद इलाय है जिसके मुतल्लिक़ खबर है, और वो फ़ाइल भी है, काम करने वाली भी है। ने बिल्ली ने, यानी कि ये फ़ाइल के साथ है, फ़ाइल के साथ ताल्लुक़ रखती है, ये रखता है ये ने, तो ये अलामत फ़ाइल है, अलामत फ़ाइल, यानी कि बिल्ली ने। तो फिर चूहे को, जो चूहा यहाँ पर मफ़ूल है जिस पर काम किया गया, तो को, चूहे को, ये अलामत मफ़ूल है, यानी कि चूहे को, ये को चूहे के साथ है, ने बिल्ली के साथ, तो मारा फ़ैल है, तो यहाँ पर भी फ़ैल भी है, मफ़ूल भी है, और अलामत मफ़ूल है, अलामत फ़ाइल है। तो यहाँ पर इन चीज़ों की बुनियाद पर, यानी कि फ़ाइल, फ़ैल और मफ़ूल की बुनियाद पर यहाँ पर जुमले फ़ैलिया करार देंगे। अब यहाँ पर एक बात रही कि फ़ैल नाक़िस, फ़ैल नाक़िस क्या होता है? फ़ैल नाक़िस जो है ये वो लफ्ज़ है जो इसम और फ़ैलों के साथ मिलकर माने देता है, यानी कि जब इसम और फ़ैल आपस में मिलते हैं तो वो मतलब बहसीत जुमला एक माने देता है, लेकिन जब इसमें ये फ़ैल नाक़िस मिला हुआ होता है, फ़ैल नाक़िस होता है, तब ये माने देता है। अगर फ़ैल नाक़िस को हम काटेंगे तो फिर ये मतलब नहीं देगा।
لیکن बजाय खुद कोई मतलब नहीं देते। मसलन यहाँ पर हम देखते हैं, मैं खाना खाता हूँ, वो खाना खाता है, वो नहीं, वो आया नहीं। तो हूँ, है, था, ये फैल नाकिस ने इन जुमलों का मानी दिया। मैं खाना खाता, लेकिन हूँ जब मिलाया जाए तो ठीक है, मैं खाना खाता हूँ। वो खाना खाता है, वो आया नहीं था। तो इसने एक मतलब दिया इनको। लेकिन जब अगर हम इनको अलहदा रखेंगे तो जो ये मतलब लेकिन सिर्फ जो है, हूँ, था, थे, थी, कोई पूरा मानी नहीं देते, इसलिए ये नाकिस है। अगर जब हम सिर्फ लिखेंगे हैं तो हमें क्या पता है क्या है, हूँ क्या हूँ ये पता नहीं, था, थे, इसी तरह अलग अलग जब हम लिखेंगे ये खाली इन हरफों को तो ये मानी नहीं देते हैं, इसलिए ये नाकिस हैं, इनमें कमी ही कमी है, ये समझ नहीं आते हैं। लेकिन जब ये जुमलों में इस्तेमाल हम करते हैं इसम और फ़ाइल के साथ, तब ये उन जुमलों को माने पहना देते। तो बच्चों ये था आज का सबक तरकीब नहवी। तो इंशाल्लाह अगर इसमें कोई कमी रही हो तो आप मुझे बता देना कि कहाँ पर कमी रही है। शुक्रिया, आज इतना ही। खुदा हाफिज़।